आधुनिक गुलामी एक वैश्विक अभिशाप है और अमेरिका भी इससे अछूता नहीं है। ये साफ दिखाई देता है, पर अक्सर किसी और रूप में छुपा होता है। शोषित मजदूर खेतों में, कारखानों में या यहाँ तक कि हमारे अपने आस पड़ोस में भी छिपे हो सकते हैं। वे जबरन मजदूरी, घरेलू गुलामी या व्यावसायिक यौन तस्करी में फंस जाते हैं। पीड़ित अक्सर कमजोर व्यक्ति होते हैं जिन्हें बेहतर जीवन के झूठे वादों से फुसलाया जाता है। 2010 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने ट्रैफिकिंग विक्टिम्स प्रोटेक्शन रीऑथराइजेशन एक्ट या TVPRA पारित किया। यह महत्वपूर्ण कानून मानव तस्करी के खिलाफ मौजूदा कानूनों को मजबूत करता है। इन प्रयासों के बावजूद जबरन मजदूरी अंधेरे में बनी रहती है। कैलिफोर्निया के एक जोड़े हरमनप्रीत सिंह और कुलबीर कौर का मामला इस अपराध की वास्तविकता की एक कठोर याद दिलाता है। उन्हें अपने युवा रिश्तेदार को घरेलू गुलामी में मजबूर करने का दोषी पाया गया था। कैलिफोर्निया में रहने वाले एक विवाहित जोड़े हरमनप्रीत सिंह और कुलबीर कौर ने खुद को दयालु रिश्तेदारों के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में बेहतर जीवन का वादा किया। भारत का रहने वाला एक नाबालिग पीड़ित शिक्षा और एक उज्जवल भविष्य के लालच में आ गया। आगमन पर पीड़ित की उम्मीदें चकनाचूर हो गईं। सिंह और कौर ने उसे जबरन मजदूरी और घरेलू गुलामी के अधीन कर लिया। उसका पासपोर्ट और वीजा जब्त कर लिया गया, जिससे उसकी स्वतंत्रता छीन ली गई। उन्होंने उसके हर कदम को नियंत्रित किया, उसके परिवार से नाता तोड़ दिया। उनके कार्य हमें तस्करों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले भ्रामक हथकंडों की याद दिलाते हैं। पीड़ित के दिन कठिन परिश्रम से भरे होते थे, जो सुबह होने से पहले शुरू होते थे और देर रात तक चलते थे। उसे सिंह और कौर के लिए खाना बनाने, सफाई करने और घर के विभिन्न काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। उचित आराम और पोषण से वंचित उसके स्वास्थ्य में गिरावट आने लगी। मुझे लगातार नीचा दिखाया जाता था, धमकाया जाता था और बेकार महसूस कराया जाता था। भयावहता के बावजूद उसने मदद लेने की हिम्मत जुटाई, जिससे उसके अब्यूजर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी बहादुरी जबरन मजदूरी के अन्य पीड़ितों के लिए प्रेरणा का काम करती है। सिंह और कौर ने अपने शिकार पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए डर और धमकी की एक प्रणाली का इस्तेमाल किया। शारीरिक हिंसा की धमकियां आम बात थीं, जिससे युवक में लगातार आतंक का माहौल बना रहता था। गाली गलौज उनके नियंत्रण के हथियारों में से एक और हथियार थी। उन्होंने पीड़ित को लगातार अपमान का शिकार बनाया, उसकी बुद्धिमत्ता और योग्यता को कम आंका। उसे और अलग थलग करने के लिए सिंह और कौर ने बाहरी दुनिया से उसके संचार को प्रतिबंधित कर दिया। उसे फोन या इंटरनेट का उपयोग करने से मना किया गया था, जिससे वह अपने परिवार और दोस्तों से प्रभावी ढंग से कट गया था। डर और धमकी का इस्तेमाल जबरन मजदूरी के कामकाज की एक पहचान है। यह मामला कमजोर व्यक्तियों को नियंत्रित करने और उनका शोषण करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कपटी तरीकों पर प्रकाश डालता है। पीड़ित पर अपना नियंत्रण मजबूत करने के लिए सिंह और कौर ने उसे बाहरी दुनिया से अलग करने के लिए बहुत कोशिश की। उन्होंने उसे बिना साथ के घर से बाहर निकलने से मना किया, जिससे वह उनके चंगुल में फंस गया। बाहरी लोगों से बात करने के किसी भी प्रयास का सामना धमकियों और सजा से हुआ। हेरफेर के एक चौंकाने वाले प्रदर्शन में सिंह और कौर ने पीड़ित को एक झूठी शादी के लिए मजबूर किया। जबरन शादी उसके बुनियादी मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन थी और उनकी दुष्टता के प्रति एक क्रूर वसीयतनामा के रूप में कार्य करती थी। पीड़ित की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाती थी और उस पर लगातार निगरानी रखी जाती थी। नियंत्रण के इस स्तर ने यह सुनिश्चित किया कि वह उनके शोषण के जाल में फंसा रहे। हरमनप्रीत सिंह और कुलबीर कौर का मामला एक भयानक याद दिलाता है कि जबरन मजदूरी कहीं भी हो सकती है, यहां तक कि सामान्य घरों में भी। इस भयावह घटना को वर्षों तक सहने के बाद पीड़ित को भागने की हिम्मत मिली। वह मानव तस्करी के पीड़ितों की सहायता करने वाले एक स्थानीय संगठन के पास पहुंचा, जिसने न्याय के पहियों को गति प्रदान की। कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने उसकी दुर्दशा के प्रति सचेत होकर सिंह और कौर की गतिविधियों की गहन जांच शुरू की। बाद के मुकदमे ने उनके अपराधों की पूरी सीमा का खुलासा किया। जूरी ने सिंह और कौर को जबरन मजदूरी, साजिश और वीजा धोखाधड़ी से संबंधित कई मामलों में दोषी पाया। सिंह और कौर को क्रमशः 14 और 11 साल की संघीय जेल की सजा सुनाई गई थी। यह सजा एक कड़ा संदेश देती है कि कमजोर व्यक्तियों के शोषण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपनी जेल की सजा के अलावा सिंह और कौर को पीड़ित को $10 लाख से अधिक की क्षतिपूर्ति का भुगतान करने का आदेश दिया गया था।
हरमनप्रीत सिंह और कुलबीर कौर का मामला एक कठोर याद दिलाता है कि आधुनिक गुलामी एक वैश्विक महामारी है। यह जागरूकता और सहयोग बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। शोषण की पहचान करने और उसकी रिपोर्ट करने के लिए व्यक्तियों को ज्ञान से लैस करने के लिए शिक्षा अभियान महत्वपूर्ण है। जबरन मजदूरी के मामलों की जांच और मुकदमा चलाने के लिए कानून प्रवर्तन को संसाधनों और प्रशिक्षण की आवश्यकता है। आधुनिक गुलामी के उन्मूलन के लिए गरीबी और असमानता जैसे मूल कारणों को दूर करना होगा। साथ मिलकर काम करके हम शोषण से मुक्त दुनिया बना सकते हैं।